अंतर्मन की शांति और दिव्यता के लिए संसार में एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक मार्ग है जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिस उत्तम आलंबन की जरूरत होती है वो है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक श्रेष्ठ यज्ञ है। ध्यान अपने आप में एक श्रेष्ठ तप है। ध्यान स्वयं के साथ होने वाली तीर्थ यात्रा है। माना कि कई तरह के तप होते हैं पर ध्यान से उत्तम कोई तप नहीं होता। माना कि कई तरह की तीर्थ यात्राएं होती है पर ध्यान से उत्तम कोई तीर्थ यात्रा नहीं होती। माना कि कई तरह के यज्ञ होते हैं पर ध्यान से उत्तम कोई यज्ञ नहीं होता। उपवास करते हुए हम केवल तन को तपाते हैं पर ध्यान करते हुए हम तन, मन और चेतना तीनों को तपाते हैं। बाकी तीर्थ यात्राओं में हम जड़ स्थलों पर जाकर के मत्था टेक कर आते हैं पर ध्यान में हम अपने ही जीवित तत्व में उतरते हैं और स्वयं के साथ स्वयं की मुलाकात करते हैं। बाकी सारे यज्ञों में हम घी और लकड़ी को होम देते हैं पर ध्यान में हम अपनी ही क्रोध कषायों को, अपनी ही राग द्वेष के ईंधन को होम करते हैं और इस तरह से ध्यान एक श्रेष्ठ यज्ञ बन जाता है। ध्यान हमें अपने आप से जोड़ता है। ध्यान हमें स्वयं का मित्र बनाता है, इसलिए ध्यान श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के भीतर क्रोध और कषाय रहते हैं, राग और द्वेष रहते हैं। ध्यान का यदि व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है तो उसके क्रोध, कषाय, उसके राग, द्वेष अपने आप नियंत्रित होते हैं। व्यक्ति का अपने आप पर अनुशासन होता है। ध्यान सजगता का दूसरा नाम है और सजगता की जरूरत केवल आंख बंद करने के बाद अपनी चित्त वृत्तियों के प्रति ही नहीं चाहिए, बल्कि जीवन की हर गतिविधि को करते समय हमें सजगता की जरूरत है। इसीलिए मैं अनुरोध किया करता हूं, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से ही अपना हर काम करो। वापस बोल लो, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से ही हर काम करो। कोई अगर यह समझे कि महावीर और बुद्ध जैसे तीर्थंकर और ज्ञानी जनों के समस्त उपदेशों का सार किसी एक पंक्ति में पिरोना है, चंद्र प्रभु के साधना मार्ग के पथ को अगर किसी एक तत्व में पिरो देना है तो मैं एक लाइन में बात कह दूंगा, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से ही हर काम करो। ध्यान में अगर हम जिएंगे तो जीवन का हर दिन हमारे लिए आनंद और उत्सव का बनेगा। ध्यान में अगर हम मरेंगे तो जीवन का धन्य होना शर्तिया है और हमारी मुक्ति और मोक्ष को घटित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर हम ध्यान में हमारी मृत्यु होती है, उस व्यक्ति की विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति तय है जो व्यक्ति ध्यान में अपने प्राणोत्सर्ग करता है। और जितना जरूरी यह है उतना ही जरूरी यह है कि व्यक्ति अपने हर कार्य को
ध्यान के साथ करें, सजगता के साथ करें। गलतियां उसी से होती है जो बिना ध्यान के काम करता है। उलाहना उसी को मिलते हैं जो बिना ध्यान के काम करता है। हड्डियां उसी की टूटती है जो बिना ध्यान के बाथरूम में चलता है। हाथ उसी के जलते हैं जिसने रोटी सेकते समय ध्यान नहीं रखा है। सेविंग करते समय गाल उसी के कटते हैं जिसने ध्यान को अपने जीवन से छोड़ दिया है। जीवन की हर पगडंडी के साथ, हर कदम के साथ जिसकी जरूरत है उसी का नाम है ध्यान। इसलिए ध्यान और कुछ नहीं, जीवन को स्वयं के द्वारा स्वयं को अनुशासन में लाने का नाम ही ध्यान है। क्रोध वे लोग करते हैं जिनका अपने आप पर ध्यान नहीं है। नॉनवेज वो खाते हैं जिसका अभी तक ये ध्यान नहीं हो पाया कि जो आत्मा मेरे भीतर है, जो जीव मेरे भीतर है, वही जीव दूसरे में भी है। नॉनवेज वही खाता है, वही उपयोग करता है जिसने अभी नहीं जाना कि जीव का वध अपना ही वध है। आज मैं किसी का वध कर रहा हूं, कल वही जीव मेरा भी वध करेगा। आज अगर मैं किसी को चांटा मार रहा हूं तो कल मुझे भी वही चांटा खाना पड़ेगा। आज मैंने किसी का वध किया तो कल मेरा भी वध होगा। और आज अगर मैंने किसी पर दया की है तो आज नहीं तो कल मुझ पर भी कोई दया करेगा। अगर हमने किसी पर दया की ही नहीं है तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई हम पर भी दया खाएगा। ध्यान आत्मा से जोड़ता है, और वो केवल स्वयं की आत्मा से नहीं, स्वयं को जानकर व्यक्ति जान लेता है जो मुझ में है वही उनमें भी है, इनमें भी है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप में भी वही जीवन तत्व निवास कर रहा है और मुझ में भी वही जीवन तत्व निवास कर रहा है। केवल पहचान का फर्क है। मैं पहचान रहा हूं और आप अनजान हैं। मैं बोध दशा के साथ जीता हूं और लोग बिना बोध के लापरवाही का जीवन जी लेते हैं। इसीलिए संबोधि ध्यान शिविर उस हमारी चेतना को जगाने का काम करता है ताकि हम उस बोध दशा के साथ अपना जीवन जी सके। जब मेरे साथ जीने वाला कोई भी संत या कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, गलती हुई इसका मतलब हमने ध्यान से अपना जीवन नहीं जिया, हमने ध्यान से अपना काम नहीं किया। अगर ध्यान से काम कर लिया तो चूक हो ही नहीं सकती। कभी बुद्ध ने अपने कंधे पर आकर बैठने वाली मक्खी या मच्छर को देखकर जैसे ही लगा कि वो काट रही है, उन्होंने झपट्टे के साथ उसे उड़ा दिया। और जैसे ही मक्खी या मच्छर उड़ गया, उन्हें पता नहीं क्या अंतश्चेतना जगी, उन्होंने वापस दोबारा अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे यूं किया। बगल में बैठे हुए देख रहे इस लीला को आनंद ने देखा और आनंद ने कहा, प्रभु बात समझ में ना आई। जब मच्छर आकर बैठा था तब तो आपने झपट्टे से उसे उड़ा दिया, और अब जब मच्छर है ही नहीं तो आप ये धीरे से उसे उड़ाने का ड्रामा कर रहे हैं। भगवान ने कहा था, वत्स पहले झटके में जब मैंने मच्छर उड़ाया था तो मैंने अबोध दशा में उड़ा दिया, जागरूकता नहीं रखी और मच्छर मैंने
उड़ा दिया। पर दूसरी बार मैंने इसलिए हाथ वहां तक पहुंचाया ताकि अब तीसरी बार अगर मच्छर आकर बैठे तो मैं उसे उतनी ही सावधानी और सजगता से उड़ा सकूं। बस इसीलिए मैंने हाथ वापस वहां तक ले जाने का ड्रामा किया है। ध्यान से हर काम करना, यह ध्यान की अपेक्षा है। ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से ही हर काम करो। जब हम ध्यान का अभ्यास करने बैठे हैं तब भी हम ध्यान कर रहे हैं, और जब हम अपना हर कार्य कर रहे हैं तब भी हम ध्यान कर रहे हैं। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, बल्कि जवाब होना चाहिए मैं ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि मैं झाड़ू भी ध्यान से लगा रहा हूं। झाड़ू भी ध्यान से लगा रहा हूं। अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन को भी इतने ध्यान से करो कि हमारा भोजन करना भी ध्यान बन जाए। ध्यान का हमें एक ही मंत्र है, एक मन एक काम। सब बोल लीजिए, दोबारा बोलिए, तीसरी बार फिर बोलिए, एक मन एक काम। जब जो काम करो उसे पूरे मन के साथ करो, वरना मत करो। बेमन से किया गया कार्य आदमी के लिए बंधन की बेड़ी बनता है, और मनोयोग पूर्वक किया गया काम आदमी के लिए स्वर्ग का सेतु बनता है। मन से काम करोगे तो मुक्ति का द्वार बनेगा, बेमन से काम करोगे तो नरक का कांटा बन जाएगा। सफलता का इतना सा ही सार सूत्र है, एक मन, वापस बोलिए, एक मन एक काम। लिखो तो केवल लिखो। दूध पियो, केवल दूध पियो, दूध पीने का आनंद लो। वो फीका है तो फीकेपन का आनंद लो, वो मीठा है तो मीठेपन का आनंद लो। दोनों ही स्थितियों को ध्यानपूर्वक अगर हम कर रहे हैं तो दोनों ही स्थितियां हमारे लिए आनंद बन रही है। एक मन एक काम। बेमन से किया गया कार्य हमेशा असफलता की तरफ ले जाता है, और मन से किया गया कार्य हमेशा हमें विजय दिलाता है। महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ये जो बड़े दिव्य पुरुष हुए हैं, उनसे हमें जीवन जीने का यही गुर सीखने को मिलता है कि वो अपना हर काम ध्यान से करते थे। वो जिए तो भी ध्यान से, और जिस दिन उन्होंने जाना कि अब उनकी वेला आ गई है पार्थिव शरीर का त्याग करने की, उन्होंने उस समय केवल एक ही काम करके अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और कहा अब मैं ध्यान में लीन हो रहा हूं, अपने पार्थिव शरीर का मैं विसर्जन कर रहा हूं। ध्यान में जो भी व्यक्ति अपने पार्थिव शरीर का त्याग करेगा उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु भी अमृत महोत्सव बनती है। मुझसे अगर कोई पूछे कि परमात्मा आपके समक्ष आए और आकर के तुमसे कहे कि बोल बंदा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, मैं कहूँगा प्रभु मेरी केवल एक ही अंतिम इच्छा है, मुझे आप केवल एक ही वरदान देकर जाओ, और वरदान ये दो कि जिस समय पार्थिव शरीर के छूटने का समय हो उस समय मैं ध्यान में डूबा हुआ रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। जिस समय शरीर के छूटने का समय हो उस समय न मेरे सामने तुम रहो न वो रहे, उस समय मेरे सामने मैं रहूं, और उस समय मैं ध्यान में डूबा हुआ हूं। ध्यान में डूबा हुआ हूं और शरीर छूट गया, मेरे लिए इससे बड़ा परमात्मा का वरदान और क्या हो सकता है? पुण्य का वरदान इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
सज्जन ने बुलाया था अपने यहाँ गुरु को और कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है आप मेरे घर आएं और घर आकर के मेरे यहाँ थोड़ी देर साधना और सत्संग लोगों को करवा दें। मैं अपने कुछ इष्ट मित्रों को आमंत्रित करता हूं, आप मेरे घर आएं। उस दिन की भोजन प्रसादी भी आप मेरे घर पर ही ग्रहण करें। विनम्र अनुरोध है आप मेरे घर आकर के सत्संग साधना के कुछ क्षण, कुछ अवसर प्रदान करें। गुरु शक्ति ने कहा कि अवश्य आएंगे। 2 दिन के बाद का समय निर्धारित हुआ। गुरु उनके यहाँ पहुंच गए। 7वें माले पर पहुंचे थे, वहां बैठकर सत्संग कर रहे थे, पर अचानक भूकंप का झटका लगा। और जैसे ही भूकंप का झटका लगा कि सामने बैठे हुए समस्त स्नेही जन, साधना के नाम पर बैठे हुए सभी सत्संग प्रेमी उठ करके दौड़ने लगे। 7वें माले पर बैठे थे। केवल उनकी छत से ही लोग नहीं दौड़े थे, बल्कि नीचे के 6 मालों में जो लोग थे वे भी नीचे की तरफ दौड़ने लगे। इतने सारे लोग दौड़े कि उनकी दौड़ के कारण सारी ही सीढ़ियां जाम हो गई, लिफ्ट बंद हो गई थी और जो आमंत्रण देने वाले सज्जन थे वो भी वहां से भागे। तो सारे लोग भाग पड़े। जब वो 4थे, 5वें, 3रे माले तक पहुंचा तो उसने देखा, यार सब लोग तो भागकर आ गए, पर मैंने जिन गुरुजी को बुलाया था वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। भूकंप तो आता ही केवल 10, 15, 20 सेकंड के लिए है और तभी उसे जैसे ही शुद्ध होकर आई, वो दौड़ा हुआ वापस ऊपर चला आया। और जैसे ही ऊपर आया तो सामने देख करके चौंक पड़ा। वो संत, वो गुरु ध्यान में डूबे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से ही हर काम करो। वो डूबे हुए थे। वो देखकर चौंक पड़ा। वो पास में जाकर बैठ गया। सारी दुनिया हिल रही है, जमीन पर भूकंप उठ रहा है और वो शांत और स्थिर ध्यान में डूबे हुए हैं। 2 मिनट के बाद में उसने गुरु से कहा, गुरुदेव भूकंप शांत हो गया, भूकंप शांत हो गया, भूकंप शांत हो गया। प्रभु आप यहीं पर ही बैठे रहे, आप दौड़े नहीं। गुरु ने धीरे से आंख खोली। किसने कहा मैं नहीं दौड़ा? मैं भी दौड़ा था। किसने कहा नहीं दौड़ा? मैं भी दौड़ा था। बोले मतलब गुरुदेव आप तो यहीं बैठे थे, दौड़ तो हम लोग रहे थे। बोले मैं भी दौड़ा था। किसने कहा मैं नहीं दौड़ा? तुम बाहर दौड़े और मैं भीतर दौड़ा। तुम बाहर दौड़े और मैं भीतर दौड़ा। बोले गुरुदेव आपको डर नहीं लगा? बोले बिल्कुल मुझे भी भूकंप का डर लगता है भाई। मैंने कब कहा कि मुझे भूकंप से डर नहीं लगता, ज्वालामुखी से डर नहीं लगता? किसने कहा कि मौत से मुझे डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर लगा था। बस केवल मन में इतना सा डर था कि मैं अंदर प्रवेश करूं, उससे पहले कहीं भूकंप मुझे लील न जाए, मैं केवल ध्यान में उतर जाऊं अपने आप में, फिर चाहे शरीर छूटे या न छूटे। और मुझे सुकून है कि मैं अंदर तक पहुंचने में सफल हो गया, मैं अंदर में स्थिर होने में सफल हो गया, मैं अंदर तक अपनी स्थिति बनाने में सफल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम भगे, मैं भी कहीं तुम मरते और मैं भी मर जाता। अगर ध्यान में स्थिर होने से पहले मैं मर जाता तो मेरी मृत्यु हो जाती। पर मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि अगर ध्यान में मृत्यु हो जाए तो मृत्यु नहीं होती, मुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? आहा, आनंद। ध्यान उत्तम है आपकी उन्नति के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी समाधि के लिए। घर गृहस्थी का जीवन जी लिया, संसार का जीवन जी लिया, अब एक नया जीवन जियो
जिसे हम कहते हैं ध्यानमय जीवन, एक ऐसा जीवन जिसे जीने के लिए कभी महावीर ने भी राजकुल छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्ची छोड़ी। कभी बुद्ध ने भी राज परिवार का त्याग किया, राजमहलों का त्याग किया, अपनी पत्नी और अपने बेटे का भी त्याग किया, मन मजबूत किया और निकल पड़े एक नई शांति की खोज में, एक नए सुख के स्रोत की खोज में, एक नए सत्य की खोज में वे निकल पड़े। उन्होंने पा लिया, जो भी निकलेंगे वे सब पालेंगे। दिक्कत तभी आती है जब हम दो नावों की सवारी करते हैं, थोड़ा उधर का भी मजा लें और थोड़ा इधर का भी मजा लें। तो लोग इसलिए नहीं उपलब्ध हो पाते हैं क्योंकि हम दो मजा लेना चाहते हैं। हम पत्नी का भी मजा लेना चाहते हैं और परमात्मा का भी मजा लेना चाहते हैं। हम मंदिर का भी मजा लेना चाहते हैं और मोबाइल का भी मजा लेना चाहते हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम घर तो छोड़कर आ गए, पर अपनी पूरी घर गृहस्थी आप अपने साथ लेकर आए हैं। अगर मोबाइल साथ में लेकर बैठे हैं तो मैं समझा रहा हूं, आप ऐसा करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बोले नुकसान की चिंता नहीं है, मोबाइल मेरे पास है, यानी मेरी पत्नी मेरे पास है, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी दुकान, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा शेयर मार्केट, सब चीज मेरे पास है। बाहर की यात्रा में आप 5 लोगों को साथ लेकर जा सकते हैं, भीतर की यात्रा में तो अकेले ही उतरना होता है। साथ में अगर 5 लोगों को ले लिया तो मन की खटपट अंदर में चलती रहेगी और मन का पेंडुलम लगातार कभी इधर कभी उधर घूमता ही रहेगा और भीतर में स्थिरता नहीं बन पाएगी। ध्यान उत्तम है, आनंद लो, जीवन के साथ ध्यान को जोड़ो, अपने हर कार्य को ध्यान बनाओ, अब दूसरे चंद्र प्रभु बन जाओगे। जीवन के हर कार्य के साथ ध्यान को जोड़ो, ध्यान का आनंद लो। यह खुद की मस्ती है, यह खुद का आनंद है, यह खुद की मस्ती है, यह खुद का आनंद है। मैंने सहज रूप में आप सब लोगों को केवल एक ही बात समझाने का प्रयास किया है, जिसका सार है हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसो, खेल खिलाओ, खेल कूद करो, खाओ पियो, फिर भी ध्यान करो, क्योंकि यही अमृत मार्ग है।